लेक्चर है माइक्रोस्कोप के ऊपर। देखो, माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका इस्तेमाल हम किसी भी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर किसी शेल या टिश्यू या फिर ऐसा ऑब्जेक्ट या फिर ऐसा स्पेसिमेन जिसको हम अपनी जो नेचुरल आई है उसे नहीं देख पाते। ठीक है, अगर हमें किसी स्पेसिमेन की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना होता है तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है जो उसकी जो इमेज है उसको मैग्नीफाई करके हमें दिखाए। ठीक है ना। अच्छा, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? इसका इस्तेमाल हम मोस्टली स्कूल्स, कॉलेजेस और रिसर्च वर्क में करते हैं। ठीक है, देखो माइक्रोस्कोप होते तो कई प्रकार के हैं, सबकी रिजॉल्विंग पावर बहुत हाई होती है, पर जो सबसे मोस्ट कॉमन जो यूज़ माइक्रोस्कोप होता है वो लाइट माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसके, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द लाइट माइक्रोस्कोप इज द सिंपलेस्ट, सबसे सरल जो आपका माइक्रोस्कोप होता है वो लाइट माइक्रोस्कोप होता है। एंड इट इज़ मोस्ट पॉपुलर यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ शेल। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला क्या है? माइक्रोस्कोप है। इसमें आप क्या करते हैं? शेल्स या फिर टिश्यूज़ या फिर ऑर्गन या फिर अपने स्पेसिमेन की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे सिंपल टाइप का क्या होता है? माइक्रोस्कोप होता है। इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मोस्टली जो ये आपका लाइट माइक्रोस्कोप है ये 3 लेंसेज से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें 3 अलग अलग लेंस होते हैं जो आपकी जो नेचुरल जो इमेज है उसको मैग्नीफाई करके दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि कंडेंसर लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस और देन उसके बाद आईपीस या ऑक्यूलर लेंस। ठीक है, उसके सबसे पहले हम देखते हैं कंडेंसर लेंस। कंडेंसर लेंस क्या करता है? इट कलेक्ट एंड condenses और focuses the natural light और लैम्प लाइट ऑन स्पेसिंग। ये सबसे पहले क्या करता है? यहाँ पे आप क्या ले रहे हैं? कोई लाइट सोर्स ले लेते हैं या फिर जिस रूम में आप क्या कर रहे हैं, अपने स्पेसिमेन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, उसमें इतनी सफिशिएंट लाइट हो कि आपको किसी आर्टिफिशियल लाइट की ज़रूरत ना पड़े। तो लाइट सोर्स आप यहाँ नेचुरल भी ले सकते हैं या फिर अपनी कोई भी आर्टिफिशियल लाइट का सोर्स ले, लैम्प एक्सेट्रा, वो आपकी मर्जी के ऊपर होता है। ठीक है, उसके बाद उसके जस्ट ऊपर क्या लगा रहता है? एक कंडेंसर लेंस लगा होता है जो जितनी भी लाइट रेज इसके ऊपर पड़ रही है लेंस के ऊपर वो उसको क्या करता है? कंडेंस कर देता है। ठीक है, और वो सारी कंडेंस लाइट आपकी स्पेसिमेन के ऊपर जाके गिरती है। ठीक है, और स्पेसिमेन के ऊपर जैसे वो लाइट आपकी गिरी, वो फर्दर जो लाइट रेज होती हैं वो ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर जाके पड़ती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है? इट फॉर्म्स द एनलार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ बीइंग ऑब्जर्व। वो क्या करता है? आपकी जो ऑब्जेक्ट है या स्पेसिमेन है उसकी इमेज को मैग्नीफाई कर देता है, जो आप क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व करना चाहते हैं। एंड द इमेज फर्दर मैग्नीफाई, और उसके बाद भी इमेज मैग्नीफाई होनी होती है। ठीक है, उसके बाद आईपीस या ऑक्यूलर लेंस, वो वाला लेंस जिसके ऊपर आप आंखें रख के देखते हैं उसको ऑक्यूलर लेंस या आईपीस लेंस कहते हैं, जहाँ से व्यूअर क्या होता है? अपने स्पेसिमेन को देख रहा होता है। इट फॉर्म्स द इमेज ऑफ फर्स्ट इमेज। जो इमेज आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई है वो उसी इमेज को क्या करता है? मैग्नीफाइज, दिस मैग्नीफाइज द इमेज ऑफ फर्दर, और जो इसने इमेज बनाई है वो उसको फर्दर मैग्नीफाई कर रहा है। ठीक है, आपने वर्क देखा कि कैसे हो रहा है। एक लाइट सोर्स है जैसे लाइट बीम पड़ रही है किस पे? कंडेंसर लेंस पे। उसने क्या कर दिया? आपकी लाइट को कंडेंस कर दिया और सारी की सारी लाइट कहाँ पड़ रही है? जाके स्पेसिमेन के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद जो स्पेसिमेन से लाइट टकराई है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर जाके पड़ी। ऑब्जेक्टिव लेंस ने क्या करी? उसकी फर्स्ट मैग्नीफाई इमेज बनाई। सबसे शुरुआत की जो इमेज बनाता है वो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस बनाता है। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव, फिर व्यूअर क्या कर रहा है? आईपीस लेंस पे अपनी आंखें रखे हुआ है, उसने वो क्या कर रहा है? अब जो आईपीस वाला जो लेंस है वो जो इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई है वो उसको फर्दर मैग्नीफाई कर रहा है। उसके बाद ये लेंसेज लगे हुए हैं, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। द लेंसेज आर एक्रोमेटिक। एक्रोमेटिक मतलब इन लेंस का कोई कलर नहीं होता, ये सिंपल वाइट कलर के आपके लेंसेज होते हैं। ठीक है, विद ए रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्नीफाइंग पावर अबाउट 200। और जो है आपके कंडेंसर लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस लेंस, इनकी जो रिजॉल्विंग पावर या मैग्नीफिकेशन पावर क्या होती है? 200 टाइम्स होती है। को मैग्नीफाइंग मतलब किसी ऑब्जेक्ट को 2000 गुना बड़ा करके दिखाना, दैट मीन्स मैग्नीफाइंग पावर। उसके बाद एक शब्द आया है रिजॉल्विंग पावर। को रिजॉल्विंग पावर मतलब बहुत नज़दीक नज़दीक 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, वो 2 पॉइंट किस लिमिट तक आपको 2 नज़र आ रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप क्या करते जाएंगे उससे दूर बढ़ते जाएंगे, वो क्या होगा? आपको ऐसा लगेगा कि एक ही बिंदु है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे बिंदु को अलग दिखाना, ये आपके जितने छोटे छोटे आपकी शेल्स में ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं उनको आपको अलग अलग करके दिखाता है, सेपरेट आउट करके दिखाता है। इनकी रिजॉल्विंग पावर बहुत हाई होती है। ठीक है ना।